11th फिजिक्स का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है राशि, यानी इसको भौतिक राशि कहा जाता है। क्योंकि ये फिजिक्स की राशि है इसलिए इसको भौतिक राशि कहा जाता है। इसको समझना जरूरी है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, तो थंबनेल में ये आपने सेंटेंस देखा होगा कि ज्योति ने 1 सेकेंड में 1 मीटर पर 1 केजी की धारा पर 1 केल्विन का पदार्थ खरीदा। तो ये सेंटेंस मैंने क्यों रखा है, ये ट्रिक है। तो ये ट्रिक मैं आपको पहले समझा देता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि ये ट्रिक किसका है। तो सबसे पहले समझते हैं कि भौतिक राशि क्या है। देखिए, भौतिक राशि एक बिंदु है, यह बोल सकते वो कारक है जिसके वजह से ना हम किसी भी वस्तु को आसानी से समझा पाते, किसी भी भौतिकी के नियम को समझा पाते, यानी फिजिक्स को हम समझा पाते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये कार है और ये कार को हमने धकेला, कार को जब हमने धकेला तो ये एक जगह से दूसरे जगह चली गई। तो जब कार को धकेलने पे वे एक जगह से दूसरे जगह चलेगी तो आखिर ये क्यों चलेगी, ये आपसे सवाल किया जाएगा। तो क्यों चलेगी, तो बल के कारण चलेगी, क्योंकि हमने कार पर बल लगाया, इसी के कारण कार ने जो अपनी जगह बदल ली। तो यानी बल के द्वारा हमने बता दिया कि कार ने अपनी जगह क्यों बदली। तो इसलिए जो ये बल क्या होगी, भौतिक राशि होगी, यानी जिसकी मदद से हम भौतिकी के नियम को समझा पाते हैं या खुद समझ पाते हैं, वो क्या कहलाता है, भौतिक राशि कहलाता है। और भौतिक राशि कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि वो राशि होती है जिसको बनने के लिए किसी का मदद नहीं लेना पड़ता, यानी ये पूर्णतः आजाद है, ये पूर्णतः स्वतंत्र है। तो वैसी भौतिक राशि जो पूर्णतः स्वतंत्र है वो आधारी राशि कहलाती है, और वैसी राशि जो आधारी राशि से मिलकर बनाता है वो व्युत्पन्न राशि कहलाता है। तो व्युत्पन्न राशि जो आधारी राशि से ही मिलकर बना रहता है, इसलिए जो ये व्युत्पन्न राशि यानी दूसरों से उत्पन्न, व्युत्पन्न यानी दूसरों से उत्पन्न, यानी ये आधारी राशि से मिलकर बना। तो जो राशि आधारी राशि से मिलकर बना होता है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। और आधारी राशि का संख्या कुल 7 है, ये सिर्फ दुनिया में सिर्फ 7 है। और ये सातों आपको दिख रहा है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, यही 7 है जो कि आधारी राशि है। और यही 7 ऐसी भौतिक राशि है जिसका कोई सूत्र नहीं होता, सूत्र होता ही नहीं, क्योंकि ये किसी दूसरे से मिलकर बनी नहीं, इसीलिए इसका कोई सूत्र नहीं है। जैसे क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई से मिलकर बना, इसीलिए क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुना चौड़ाई। लेकिन ये सातों जो किसी से बनी ही नहीं, इसलिए आधारी राशि का कोई सूत्र नहीं होता है। तो इस तरह से ये आप आधारी राशि याद रख लेंगे। तो ये जो आपको अभी ट्रिक, जो ये सेंटेंस, ये इसी का ट्रिक है आधारी राशि को याद रखने का। कि ज्योति मतलब हो गया ज्योति तीव्रता, सेकंड यानी समय, मीटर यानी लंबाई, केजी यानी द्रव्यमान, धारा यानी विद्युत धारा, केल्विन यानी ताप, क्योंकि ताप का ऐसा मात्रा क्या होता है, केल्विन। तो केल्विन यानी ताप, पदार्थ यानी पदार्थ की मात्रा। इस तरह से एक सेंटेंस से जो आप पूरा जो है आधारी राशि याद रख सकते हैं, या आप खुद भी अपना ट्रिक बना सकते हैं। या दूसरा ट्रिक है कि आप 2-2 करके याद रख लीजिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, अंतिम में पदार्थ की मात्रा। या आप 3-3 करके याद रख लीजिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, अंतिम में पदार्थ की मात्रा। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो आप किस तरह से याद रखना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड करता है, या आप अपना खुद का ट्रिक बना सकते हैं, तो वो आपको ज्यादा बेटर भी रहेगा अगर आप खुद से ट्रिक बनाते हैं। अन्यथा आपको जो ट्रिक बताया जाता है वो आप याद रखिए, ताकि जो आपको कोई परेशानी